एक मिनट, गूगल लाइव, गो लाइव हो गया ना? आप एक बार देख लो, यहाँ चल रहा है, नेट चल रहा है, लाइव दिखा रहा है, वर्किंग। हाँ लाइव दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है यहाँ। हाँ लो दिखा रहा है, 1 मिनट चल भी रहा है, लो बात करो। हेलो, हाँ जी, हाँ लाइव दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है। आपके पास दिख रहा है वहाँ पे? हाँ वो लाइव, हाँ वो लाइव में क्लिक कर दिया मैंने, 1 2 3 करके स्टार्ट हो गया। और आप कंफर्म कर दीजिए। हाँ वो लाइव में क्लिक किया था तो 1 2 3 करके स्टार्ट कर दिया था, और जो वीडियो देख रहा है साइड में लाइव लिखा हुआ भी है ना? आप आपके पास आ गया? चलो स्टार्ट हो गया। बोलिए। 7 लोग भी हो, 7 व्यूज, मतलब 7 लोग देख रहे हैं। बात करो। Hello friends, good afternoon everyone. I am Dr. C.P. Bhardwaj, having 40 years experience in HR and PhD in human behavior. First of all, I would like to thank Vice Chancellor Sir, Professor Vijay Kumar, Professor Suman Sangwan जी और रोहिन मलिक जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया है। और उसके बाद ये जो टॉपिक है स्टूडेंट कैरियर इन प्रेजेंट सिनेरियो, ये और भी सब लोगों के काम आने वाला है। क्या सभी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मलिक साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के बदलते हुए परिवेश में जब से कोरोना आया है तब से प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक स्टूडेंट्स, प्रत्येक अभिभावक अचंभित सा रह गया है कि ये अचानक ऐसा वातावरण जो बना है इसको फेस कैसे करें। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी अचंभित रह गए हैं, उनमें से कुछ लोग तो पहले से तैयारी करके बैठते हैं। जैसे आपने देखा है कि बाढ़ आने से पहले, तूफान आने से पहले, बारिश आने से पहले चींटियों को भी देखा होगा अपने अंडों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए। मछुआरों को भी हवा का रुख पता चल जाता है कि अब ये होने वाला है, और वो अपनी तैयारी पूरी करके रखते हैं। आज के युग में जो लोग तैयारी करके रखते हैं, सफलता उन्हीं के नसीब में लिखी होती है। एक बार एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, सभी कैंडिडेट अपनी अपनी योग्यताएं और अपनी अपनी खूबियां बता रहे थे। कोई बोला जी मैं हाईली क्वालिफाइड हूं, कोई कह रहा है कि मैं बहुत तजर्बेकार हूं, अनुभव, बहुत वर्षों का हमारा अनुभव है। एक कैंडिडेट एक ऐसा आया जो इंटरव्यू देने वालों को लेने वालों को ये बता रहे थे कि सर जब भी कभी तूफान आता है तो मैं आराम से चैन की नींद सो रहा होता हूं। ये सुनकर के साक्षात्कार लेने वाले बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा आप रख करके देखिए, मैं इसे करके भी दिखाऊं, जो मैं कह रहा हूं उसे करके भी दिखाऊं। उन्होंने उसको रखा और दुर्भाग्यवश तूफान भी आया। तो जो साक्षात्कार लेने वाले थे उसकी उस बात को चेक करने के लिए जब देखने गए, जब पता लगाया तो सचमुच वो सो रहे थे, लेकिन सब चीजें अधूरी छोड़ के नहीं, वो पहले से तैयारी करके बैठे थे कि तूफान
आने से पहले मुझे तैयारी करनी, ये नहीं तूफान आने के बाद फिर भागम भाग रहती, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। जिस तरह से ओलंपिक गेम में रेस लगाने वाला ओलंपिक की तिथियां निर्धारित होने के बाद दौड़ना नहीं शुरू करता है, ये ओलंपिक खत्म हुआ उसके बाद वो शुरू कर देता है अपनी रेस लगाना। और सफलता केवल उन्हीं को नहीं मिलती जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर गेन करने के नजदीक हैं। सफलता उनको मिलती है जो सोते नहीं है। सपने नींद में नहीं देखे जाते, सपने देखे जाते हैं और ज्यादा पुरुषार्थ करके, उसको साकार करके। अक्सर देखने में आया कि कुछ लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। मेरे पापा की इतनी जमीन है, इतने मकान हैं, इतने बैंक बैलेंस है, इतनी गाड़ियां हैं, अब मुझे करने की जरूरत क्या है। लेकिन अभी कोरोना ने यह साबित कर दिया, 10 मकान हैं, 10 गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर कोरोना में लॉकडाउन में फंस गए, वो सब कुछ भी काम नहीं आ रहा। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि स्टूडेंट कैरियर इन प्रेजेंट सिनेरियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल हमारे विचारों में, हमारे निश्चय में एक दृढ़ संकल्प यदि है तो हम किसी भी आने वाली परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक घर में 2 मेहमान आते हैं। तो घर के जो मालिक हैं उनके पास जमीनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब बंजर है। जब वो बंजर जमीन थी और एक भैंस रख रखी थी, आने वाले मेहमान ने उनसे ये पूछा कि भाई साहब आपका गुजारा कैसे होता है। कहता जी एक भैंस है, 10 किलो दूध देती है, उसी को खा पी के बेच के दूध और अपना गुजारा कर लेते हैं। कहता इतनी जमीन, कहता इसकी जरूरत ही नहीं समझी हमने, कैसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनके रहते रहते वो भैंस बीमार हुई और वो मर गई और वो मेहमान चले गए। मेहमान चले गए तब उस मालिक ने, जिनके यहाँ मेहमान ठहरे थे, जब देखा कि भैंस मर चुकी है, तब उसने उस जमीन की तरफ नजर दौड़ाई कि ये बंजर जमीन क्या काम आएगी अब, और तो सभी रास्ते बंद हो गए हैं, ये बंजर जमीन क्या काम है। उसमें हल जोता, बीज बोए, फसल उगी, फसल बेची। फिर किसी ने बोला आप इसमें ये क्यों नहीं लगाते, फूलों की खेती करो, फलों की खेती करो। इस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। कुछ समय पश्चात उसका सारा सामान एक्सपोर्ट होने लगा और आज वो धनाढ्य लोगों में उसकी गिनती होती थी। वो जो 2 मेहमान आए थे, कुछ सालों के बाद उनमें से एक ढूंढता ढूंढता उस घर में आया, उससे पूछा कि भाई साहब आपके यहाँ 2 मेहमान आए थे, उस समय आपकी भैंस मर गई थी, तो आप यहाँ भैंस से यहाँ कैसे आया। पहले तो आप ये कह रहे थे कि मेरा गुजारा हो रहा है भैंस के दूध से, ये इतना कारोबार कैसे बढ़ा लिया आपने। कहता जी ये तो भला हो भैंस गुजरी और मुझे इस तरफ सोचने का मौका मिला और मैंने अपने पुरुषार्थ से, सलाह लेकर के, ट्रेनर से, मोटिवेटर से, काउंसलर से, और मैंने ये काम शुरू किया और धीरे धीरे करके मेरा काम बढ़ता गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इंसान वही है, उसके अंदर सब तरह की शक्तियां सन्निहित हैं, लेकिन हम लोग अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। मुश्किल से 10% ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं और 10% उपयोग करके बस दाल रोटी में कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि यहां नौकरी कर रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, यहां बिजनेस कर रहे हैं। मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि एक बैंक का कर्मचारी 3 बार प्रमोशन छोड़ चुका। जब उससे कहा कि भाई साहब आप
प्रमोशन क्यों नहीं ले रहे? कहता जी एक गाय है मेरे पास गांव में और वो केवल मेरे को ही दूध देती है, इसलिए मैं कहीं और जा ही नहीं पाता। अब सोचने की बात है, इस प्रकार के लोग तरक्की कैसे करेंगे? जो अच्छे विचार लेकर के जब हम चलते हैं कि ये जो भैंस या गाय हाथल हुई है, हमने किया तभी तो हाथल हुई है। अपनी वाइफ को भी सिखा सकते थे, अपनी बेटे को भी सिखा सकते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने खुद ही सीखने के बाद दूसरे को नहीं सिखाते और ये कहने लग जाते हैं कि ये काम तो और कोई करता ही नहीं है, केवल मैं ही कर सकता हूं। अब बात आई कि बच्चों को आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। सबसे पहले तो कैरियर की सिलेक्शन से ही शुरुआत हो जाती है चुनौतियों की। के दो प्रकार के फील्ड हैं, एक है एकेडमिक, एक है नॉन एकेडमिक। एकेडमिक में ट्रेडिशनल है, जैसे लोग पहले बीए बी टेक यही करते थे, यही ध्यान जाता था, इसके अलावा और कुछ करते नहीं थे। और फिर धीरे 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 सब उधर ही जाने लग जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। कभी स्टेनोग्राफर बहुत हुआ करते थे, कभी सिविल इंजीनियर बहुत होते थे, और अक्सर बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना कैरियर नहीं चुनते हैं। अगर वो अपनी काबिलियत और रुचि के हिसाब से चुने तो ना तो इतनी बेरोजगारी हो, ना ही काम में इतनी नीरसता हो। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाएं, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स में जो पढ़ रहा है, सीए कर रहा है, डॉक्टर है, डॉक्टरी जो कर रहा है, साहब मैं करना तो नहीं चाहता था, मुझे तो चीर फाड़ से बड़ी नफरत है, लेकिन डॉक्टरी कर रहा है वो। एमबीए मार्केटिंग में किसी से पूछा क्या करते हो? एमबीए मार्केटिंग कर रहा हूं। लेकिन शौक क्या है? मैं घूमने में विश्वास नहीं करता, मैं किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता। जब घूमना पसंद नहीं करते, बातचीत करना पसंद नहीं करती, एमबीए मार्केटिंग में तो ये विशेष गुण होना चाहिए, तभी तो उसमें मार्केटिंग में सफल होंगे। पैशन, इंटरेस्ट और एबिलिटी, इन तीनों को देखते हुए जो अपना कैरियर चुनते हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, पर्सनैलिटी है नहीं, क्या काम करते? बाउंसर होंगे, और उसकी सेहत ही नहीं है तो बाउंसर बन भी जाएंगे तो उसको डरेगा, घबराएगा। कितने रिसेप्शनिस्ट ऐसे हैं, ना तो वो कभी मुस्कुराते, ना किसी की बात सुनते, ना किसी को जरूरी इंफॉर्मेशन देते, तो वो अपने रिसेप्शन के काम में कैसे सफल हो पाएगा? कैसे आने वाले कस्टमर उससे खुश होंगे? कैसे एम्प्लॉयर खुश होगा उसको? अक्सर देखा गया है, केवल पढ़ाई में नहीं, प्रोफेशन में भी। किसी डॉक्टर के पास जाओ, एक्सीडेंट केस हो गया, उसके खून आ रहा है, बेहोश हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको। क्यों? उसे इस तरह के केस डील करने में आनंद ही नहीं आता। तो हमेशा आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोस में मिलने जुलने वाले ने जो भी कुछ किया, उसकी लड़की ने सीए किया है, 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, आप भी सीए कर लो। आजकल सीए की बड़ी वैल्यू है, मैं अपनी लड़की को सीए बना देता हूं, और लड़की भी उनके कहने से कर लेती है। लेकिन वे लड़कियां जो और क्रिएटिविटी और इनोवेशन में बहुत आगे हैं, वो एक सीट पे बैठ करके काम करने में आनंद महसूस नहीं करती। पहली बात तो वो सीए कर नहीं पाएगी क्योंकि उसका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, एक जगह पर बैठ करके काम करने में उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी रुचि तो कुछ और है।
ये तो हो गए आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम। अब एक है नॉन एकेडमिक, जैसे सिंगर है, स्पोर्ट्समैन है, म्यूजिशियन है, वेब डिजाइनिंग है। अब माना कि हर क्रिकेटर सचिन नहीं होता, हर गायक अरिजीत सिंह नहीं होता, लेकिन उसका शौक तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए। मैंने सिंगर का प्रोफेशन चुन तो लिया, लेकिन ना तो मेरे गले की आवाज अच्छी है, ना मुझे सुर ताल का ज्ञान है, ना मेरी रुचि है, तो वो अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। जब तक हमारे अंदर पैशन, जोश और जुनून ये नहीं होगा, हमारा कैरियर के साथ उसका वाइब्रेशन मैच नहीं करेगा, तो हम सफल कैसे हो पाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक एमबीए मार्केटिंग मैनेजर बन गया, घर ऑफिस से बाहर ना जाए, बाहर धूप सता रही है, बाहर किसी से मिलना जुलना, बात करना, मुस्कुराना, आगे बढ़ करके उनसे बात करना, उनकी नॉलेज लेना, जानकारी लेना आता नहीं, और वहीं पर बैठ करके अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि भाई आप वहाँ गए, आप वहाँ गए, वहाँ गए। घर में बैठ करके टीएडीए बना लेते हैं उनका स्टाफ, और बोल देता है, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं। हमेशा याद रखो, जब तक वो जुनून में आपका कैरियर जुनून के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पैशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत समय पहले बीकॉम करने वाला बच्चा ट्रायल बैलेंस मिला रहा था, पार्ट टाइम करता था, लर्निंग विद अर्निंग। भारत सरकार का तो एक ये स्पेशल मैसेज भी है कि जितनी चुनौतियां हैं उसको अवसर में बदलने का समय आया है। वे लोग जो चुनौतियों को अवसर में बदलने का स्किल जिनको आ गया, उनके लिए कोरोना कोई मुसीबत नहीं लगता है उनको। आप कल्पना कीजिए, क्या कभी लस्सी भी पैकेट में बिकती थी? आज से 30-40 साल पहले अगर आप कहें कि भी लस्सी बेचने जाऊंगा पैकेट में, कोई खरीदता भी नहीं था और मजाक और उड़ाता था। आज के बच्चे, बहुत कम बच्चे जो नई जनरेशन है, उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कि गाय और भैंस से दूध लेकर के आ रहे हैं। वो तो पोली पैक वाला ले आते हैं, या फिर ड्रमों में जो देने आता है, या फिर मदर डेयरी के जो बूथ हैं उनसे लेके आते हैं। तो बच्चों की नॉलेज कैसे बढ़ेगी जब तक रूट लेवल पे उसमें नहीं जाएंगे। किसी भी काम को करने से पहले यदि हम रूट लेवल पे जाएंगे तो आने वाली परेशानियां हमें नुकसान नहीं कर सकती। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे, तो जगह जगह खड्डे खोदे हुए थे 10-10 फुट के। एक ने पूछा कि ये खड्डे क्यों खोद रखे हैं? कि साहब यहाँ का जो किसान है वो पानी निकालने के लिए खड्डा खोदा था, पानी निकला नहीं, उसने फिर अगला खोदा, फिर अगला खोदा, अगला खोदा। तो उसने कहा टोटल पानी जो है कितने फुट गहरा है? कहता जी 35 फुट गहरा पानी है ये। कहता हर 10 फुट खोदा उसने, 4 खड्डे खोद लिए, तो 40 फुट तो उसने खोद ही दिया। कितना अच्छा होता एक ही जगह पे ध्यान लगाता। अगर एक ही जगह ध्यान लगाया होता तो 4 खड्डे जितनी देर में खोदे उससे कम देर में पानी निकल भी जाता, और वो 4 खड्डे खोदने के बाद भी पानी तो निकला ही नहीं। हमेशा याद रखो, जब तक लगातार आप निश्चयबद्ध होकर के विश्वास के साथ कोई काम नहीं करते,
तब तक आपको सफलता मिल नहीं सकती। सफलता पाने के लिए एक बार किसी राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के बाद वहां की जनता ने कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं ताकि बारिश आए। ये जो धरती सूखती जा रही है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लोग परेशान हो रहे हैं, खेती सूखती जा रही है, उससे कुछ राहत मिले। तो एक निमंत्रण आया एक वहां के रहने वाले लड़के को। तो लड़के ने निमंत्रण लेने के बाद ठीक समय से पहले वो छाता लेकर के पहुंच गया। जैसे जैसे हवन होता गया, हवन समाप्ति की ओर था, इतने में बादल गहराए और बारिश आना शुरू हो गया। शुरू हुआ तो जिसने छाता लिया था छाता खोला और वहां खड़ा रहा। लेकिन बाकी लोग ये सोचते रह गए कि यार बादल के तो आसार ही नहीं थे, बारिश के तो आसार ही नहीं। तो उसने कहा जब हम करने जा रहे हैं हवन, बारिश के लिए करने जा रहे हैं, बारिश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, जिन लोगों ने अपना विचार शुद्ध रखा, अपने काम पे भरोसा है, दृढ़ निश्चय है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम हवन यज्ञ कर तो रहे हैं इंद्र देवता को खुश रखने के लिए और सोच के ये जा रहे हैं कि बारिश पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। आधे मन से किया हुआ काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब कैरियर की बात जहां तक है, कुछ बच्चे अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने जानकारों से, अपने रिश्तेदारों से पूछ करके कि भी उसने दाखला लिया है, हम भी दाखला ले रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, उसका तो ध्यान रखा ही नहीं। यही कारण है आज नौकरियां बहुत हैं, लेकिन नौकरियों के लिए सुपात्र लोग नहीं मिल रहे हैं। नौकरी पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि 95% नंबर आए। नौकरी पाने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले तो उस काम से संबंधित जानकारी हासिल करें। मान लीजिए मैंने डॉक्टरी कर रहा हूं या वकील हूं या सीए हूं, तो पढ़ाई के दौरान आपके अंदर पैशन इतना होना चाहिए कि जब भी कभी समय मिलता है मैं किसी प्रोफेशनल सीए के पास बैठूं, उनसे पता करूं कि सर आप सीए बनने के लिए आपके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, आपका प्रोफाइल क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके काम में, कैसे मैं एक अच्छा सीए बनने के लिए अभी से अपने प्रयास करूं ताकि आने वाले समय में पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे आसानी से नौकरी मिल सके। कितने लोग कर पाते हैं? आपको आश्चर्य होगा, एक बच्चा मुझे सुबह सुबह, मैं आशियाना आंगन भिवाड़ी में रहता हूं, सुबह मैं 5 बजे के करीब अपने काम को चेक करने के लिए कंपनी में जा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये डोली लेकर के क्या करने जा रहे हो, क्या करने आए हो? बोला अंकल मैं ना सुबह तो उठ करके दूध निकालता हूं और फिर मैं बेचता हूं। मैंने कहा फिर उसके बाद? कह रहा उसके बाद फिर मैं अखबार बेचता हूं। उसके बाद मैं, मेरे पापा है नहीं, मैं अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाता हूं। उसके बाद मैं आईटीआई करने जाता हूं, फीटर का कोर्स कर रहा हूं। क्या हम में से कितने बच्चे कर पाते हैं इस तरह का? और आप यकीन मानिए ऐसे बच्चे को सैल्यूट करने का मन करता है, और वो बच्चा कभी भी भूखा नहीं मर सकता। सबसे पहले देखिए उसके अंदर मानवता है। फादर नहीं है, फादर की जगह जितना भी कमा सकता है, जितनी योग्यता है उसकी,
वो उसको कमा करके अपनी माँ के काम में हाथ बटा रहा है। अखबार बेचता है, आईटीआई भी कर रहा है, कितने गुण हैं उसके अंदर, दृढ़ निश्चय है, आरामप्रस्त नहीं है, किसी की कृपा पे निर्भर नहीं है। आज जो वो कर रहा है उसको जिंदगी भर, वो कहते हैं ना कि जिस जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जिंदगी भर वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। मैंने 40 साल एचआर में काम किया है, जिसमें मदर डेयरी में दिल्ली में भी काम किया है और बीकेटी में भी काम किया है। कर्मचारी बहुत आते हैं भर्ती होने के लिए, लेकिन उनकी करने की नियत नहीं है, केवल नियत है मुझे कितने मिलेंगे, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, काम भारी तो नहीं है, रात को तो नहीं आना पड़ेगा मुझे। जो लोग काम शुरू करने से पहले ये सोच रहे हैं, जबकि हम अपने समय में 10वीं करके नौकरी लगे, पार्ट टाइम करते थे, नौकरी करते पढ़ते पढ़ते, और नौकरी करने के बाद इवनिंग कॉलेज में प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन की, एमबीए की, पीएचडी की। एक पैशन था। अभी लॉकडाउन में और समय बाहर निकलने का नहीं था, तो म्यूजिक से संबंधित सॉन्ग गाने में हमारी थोड़ी थोड़ी रुचि थी, उस शौक को पूरा किया। लगभग 600 गाने में गा चुका हूं, हर तरह के कैटेगरी के। कहने का भाव यह है कि जिस बच्चे ने अपने खाली समय का सदुपयोग करना सीख लिया, अच्छी भावना है, अच्छी सोच है, दूरदृष्टि है, और अपने शौक को अपने काम के साथ जोड़ना आ गया। मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा अगर फैक्टर है, एक तो कभी भी देर से बिस्तर नहीं छोड़ते, जल्दी उठो। 5 बजे उठने वाला बच्चा 8 बजे उठने वाले बच्चे से 3 घंटे एडवांस तो हमेशा रहेगा, वो पूरा दिन भी रहेगा और हमेशा तक के लिए रहेगा। एक बच्चे को बोलने के बारे में ज्ञान नहीं, बैठने के बारे में ज्ञान नहीं, पहनावे के बारे में ज्ञान नहीं, और वो कहता है जी मैं जहां भी जाता हूं मैं रिजेक्ट हो जाता हूं, और समय पे भी नहीं पहुंचता। आप अंदाजा लगाएं। और सिलेक्शन करने वाला आपके चरित्र को कुछ ही समय में पहचान लेता है। अब काउंसलर का रोल, आप कहेंगे कैरियर काउंसलर की जरूरत क्या है? मेरा शौक है, मैंने किया, हो गया पूरा। अब आप खुद ही बताइए कि घर में गृहिणी पिछले कई सालों से एक ही तरह का खाना बना रही है, एक ही तरह का नमक मिर्च डाल रही है, लेकिन क्या कारण है कि शेफ जो हैं वो पिछले कई सालों से खाना भी नहीं बना रहे, लेकिन टेस्ट अलग अलग बना देते हैं। ये गुजराती खाना है, ये मराठी मराठी खाना है, ये मद्रासी खाना है। क्यों? वो रिसर्च करते रहते हैं समय समय पे। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 सालों से एक ही तरह का काम करता आ रहा है, एक ही तरह का प्रोडक्शन दे रहा है, एक ही तरह की उसमें रेसिपी चल रही है, तो उसमें नया क्या हुआ? और जबकि हम अगर बाजार में जाते हैं तो हमेशा एक नई चीज की तलाश करते हैं। मैं मदर डेयरी में था, तो वहां एक कटहल की सब्जी बिकती नहीं थी। सर्वे किया गया, गृहिणियों से पूछा गया कि आप कटहल खाना पसंद करते हैं या सरसों का साग खाना पसंद करते हैं? हाँ जी करते तो हैं, लेकिन कौन इस झंझट में पड़े, उसको छीलने का, काटने का झंझट है बहुत बड़ा, हम नहीं करना चाहते, क्योंकि सुबह सुबह हमें ड्यूटी जाना होता है। तो सर्वे करने वालों ने ये निचोड़ निकाला कि क्यों ना कटहल को काट करके उसके पीसेज बना करके पैक करके अगर मार्केट में रखा जाए तो गृहिणियां खुश होकर के ले लेंगे। तो उसके बाद वो पैकिंग होना शुरू हो गया, बिकना भी शुरू हो गया। अब आप देखिए कि कई रेडी वालों ने तो एक गंडासा बोलते हैं हरियाणी भाषा में, चारा काटने की मशीन, छोटा सा एक वो रख लिया, बथुआ, पालक, सरसों का साग, उसको काटते हैं, पैक कर देते हैं।
आज से 40-50 साल पहले अगर आप जाएं, जो इंडस्ट्री मार्केट के अंदर अच्छा दबदबा रखती थी, आज वो उनमें से बहुत सारी कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई। जो लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे वही मार्केट में सक्सेस होंगे, वही प्रॉफिट कमाएंगे, वही रेस में आगे रहेंगे। चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो रेडी लगाने वाला है, चाहे वो बिजनेस करने वाला है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो किसी अखबार का संपादक है, चाहे वो एंकर है। हम लोग मेहनत करने से तो दूर रहते हैं, कुछ नया काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, यही सोचते रहते हैं कि कभी ना चले, कभी ना चले। यदि आप अपनी स्किल को 10% इस्तेमाल करेंगे तो 90% रिजल्ट कहां से आएंगे? कभी नहीं आ सकते। आप देखिए, ऑनलाइन, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज से लगभग 30 साल पहले जब कंप्यूटर आना शुरू हुआ भारत में, बहुत से लोगों के मन में ये भय आने लगा कि कंप्यूटर आ गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा। आज भी मैं एक जगह फेसबुक में देख रहा था कि एक महिला बैंक में बैठ करके ताश वाला गेम देख रही है और उसके सामने लाइन में 20 कस्टमर खड़े इंतजार कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, जबकि वो खेल रही थी ताश का गेम। और जब छंटनी होती है तो सबसे पहले वही चिल्लाते हैं कि हमारे को ही बाहर क्यों निकाला जा रहा है। अरे जब 20-20 ग्राहक आपके लिए आए हैं, आपको नौकरी इसीलिए रखा है, आपकी नौकरी इन्हीं की वजह से चल रही है, आप कस्टमर की परवाह नहीं करेंगे तो कस्टमर भी आपकी परवाह क्यों करेगा? आप सोचिए, कभी डालडा घी का नाम था, एटलस साइकिल का नाम था, बीएसटी पाइप फैक्ट्री गन्नौर में थी, एकदम से बंद हो गई। और ना जाने कितनी कंपनियां। एचएमटी की एक सोना घड़ी थी, लाइन लगा के बिकती थी। वेस्पा स्कूटर लाइन लगा के बिकता था। अब कहां गया? क्यों? उसने अपने ग्राहकों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने सोच में बदलाव नहीं लाए, डिजाइन में बदलाव नहीं लाए, और उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। उनके बारे में सोचा नहीं कि ये तकलीफ आ रही है, बार बार क्वेरी आ रही है। तो हमेशा याद रखें, अपने गोल को अपने पैशन के हिसाब से बनाएं और उस पैशन में डूब जाएं। जिस प्रकार एक बार तुलसीदास जी जो हैं, वो अपनी धर्मपत्नी से बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए आए, तो रात काफी हो गई। दरवाजा खोलेंगे तो सभी की नींद खुलेगी, सभी लोग पूछेंगे क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए। तो उसने दरवाजे के बराबर में चौबारे में उनकी धर्मपत्नी सो रही थी, तो उन्होंने देखा, आओ देखा ना ताओ, जो भी कुछ दिखाई दिया उसको पकड़ के ऊपर चल दिए। और जाकर के जब उनकी पत्नी ने पूछा कि इतनी रात हुए, दरवाजा तो खुला नहीं, आपने आए कहां से? उसने कहा बराबर में एक कोई रस्सी सी थी, मैं तो उसको पकड़ के आ गया। कहता रस्सी तो कोई नहीं थी, दिखाओ। टॉर्च डाल करके, टॉर्च जला करके जब देखा तो वो रस्सी नहीं थी, सांप थी। सांप को वो रस्सी समझ करके चढ़ गया ऊपर। उसकी धर्मपत्नी बोली, इतना जनून, इतना पैशन मेरे से मिलने के लिए था, अगर आपको भगवान राम से मिलने के लिए होता तो वो भी मिल जाते। तो ये जनून जिस बच्चे को पढ़ने में, काम करने में, बिजनेस करने में, रिश्ते निभाने में, नेतागिरी करने में जुनून जिसको पैदा हो जाए, उसके सामने पढ़ाई कुछ नहीं है, उसके सामने एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। कहने को बहुत से लोग, मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका टाइम मैनेजमेंट संतोषजनक नहीं है। एक बार की बात है कि एक
जंगल में आग लगी और आग लगने के बाद जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी बाहर की तरफ का रास्ता खोजते हुए बाहर भागने के लिए तैयार हो गए, बाहर भाग रहे हैं। लेकिन एक चिड़िया तालाब में से थोड़ा सा चोंच भर पानी लाती है और जहां आग लगी उसमें डाल देती। यही बात देख रहे था एक कौवा। उस कौवे ने उस चिड़िया को पूछा, ये चिड़िया, तुम्हारे चोंच भर पानी से आग थोड़ा बुझने वाली है, क्यों पागल हो रही है? सब लोग भाग रहे हैं, तुम भी भाग ले। उसने कहा कि जिंदगी भर मैंने इस जंगल का सहारा लेकर के दिन रात गुजारा है। इसके फल, फूल, पौधे, छाया में मैंने अपना जीवन का निर्वाह किया है। आज इस जंगल में मुसीबत आ गई है तो मैं छोड़ के चली जाऊं? मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। तो बोला कि क्या तुम ये सोचती हो कि आग बुझ जाएगी, इसके साथ जल जाएगी? बोलो जलना मंजूर, लेकिन भागूंगी नहीं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, मेरे पास सामर्थ्य एक चोंच भर पानी लाने की है, मैं टैंकर कैसे लेके आऊं? दूसरी बात, मैंने आग लगाई नहीं है। तीसरी बात, इस जंगल के साथ जब मैंने इतना जीवन बिताया है तो मरूंगी भी इसके साथ, क्या फर्क पड़ता है? जब भी कभी इसकी हिस्ट्री, इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम भी आग बुझाने वालों में जरूर आएगा। सोच करके देखिए, एक छोटा सा प्राणी, चिड़िया, और उसी जंगल में हाथी, शेर, हिरन और भी जानवर रह रहे हैं, भालू। वो क्यों नहीं सोच पाए? केवल चिड़िया ने क्यों सोचा? आप देखिए, यही प्रसंग जो आपस में चल रहा था वो हाथियों ने भी सुना। हाथियों ने सोचा कि चिड़िया ये बात सोच सकती है तो हम क्यों नहीं? हमारा भी तो एहसान है जंगल का हमारे ऊपर, हम उस एहसान को क्यों ना चुकाएं? वो सभी हाथी इस बात से प्रभावित होकर के, मोटिवेट होकर के, सबके सब मिलकर के, जो 10, 20, 50 थे, तालाब की तरफ गए, अपनी सूंड में पानी भरा और पानी भर के उस बढ़ती हुई आग में डालने लगे और धीरे 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 करके आग बुझ गई। जब आग बुझी तो सबने बहुत ही जश्न मनाया। आप अंदाजा लगाएं कि हम अपने आप को कहां पाते हैं। घर हो, समाज हो, गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, राज्य हो, देश हो, जब भी कभी मुसीबत आती है, क्या हम आगे बढ़ के काम करते हैं? क्या हमारा दायित्व नहीं? केवल हम दोषारोपण ही करते रहेंगे। ये चीज नहीं आई, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है। एक बार मैं प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग ले रहा था, SCRT में, गुड़गांव की बात है, और वहां लंच टाइम में चावल या रोटी कम पड़ गई, क्योंकि रेशो कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो एवरेज थोड़ा सा फर्क पड़ गया। उसके कारण वो प्रिंसिपल का सेशन लंच के बाद का डिस्टर्ब हो गया और वो सब के सब नाराज हो गए, कहा सुनी हुई, अपने रोष प्रकट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर के साथ। उसके बाद मेरा सेशन था मोटिवेशन का। मैंने टॉपिक तो कुछ और चुना था, लेकिन ऑर्गेनाइजर के कहने पे उसी टॉपिक को लेकर के मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मैंने कहा, यदि किसी ने हमें गेस्ट के रूप में बुलाया है किसी भी फंक्शन में, जन्मदिन का हो सकता है, शादी की सालगिरह हो सकती है, बच्चे के जन्मदिन पे हो सकता है, कोई विजय प्राप्त की है, गोल्ड मेडल लिया, उसके ऊपर हो सकता है, क्या कोई अपने गेस्ट को भूखा रखना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि उसको कम मिले? और जिस गेस्ट को बुलाया गया है उसका क्या फर्ज है कि थोड़ी सी चीज कमी रहेगी तो हमने खानी है तो वही खानी है, और चीजें नहीं मिल रही, पता भी नहीं लगना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी रह भी जाए, हम सबका फर्ज ये होना चाहिए कि चुपके से या तो कम खा लें या कहीं से बाहर से ला करके कोई और चीज बना दें, ऑर्गेनाइजर को तो पता ही ना लगे। और उसे कितनी खुशी होगी कि मैंने जिन गेस्टों को बुलाया था, मेरी तरफ से कोई थोड़ी भी सी कमी भी रह गई तो इन्होंने मुझे बिना बताए पूरी भी कर दी। और वो पूरी कर दी तो अगली बार फिर मन करेगा उनको बुलाने के लिए।
तो मित्रों, कहने का भाव ये है, नौकरी लगना सभी चाहते हैं, अच्छी नौकरी भी चाहते हैं। अच्छी नौकरी के लिए क्या क्या विशेषताएं होने चाहिए, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कारण बीमारी कुछ और है, इलाज किसी और चीज का कर रहे हैं। अप्रोच ढूंढते रहते हैं, रिश्वत ढूंढते रहते हैं, किसी ना किसी के थ्रू ढूंढो ताकि काम ना करना पड़े, जल्दी से नौकरी लग जाए, जहां चाहे वहीं हमारी पोस्टिंग हो, वही हमारे को काम मिले जैसा हम चाहते हैं, लेकिन काम ना करना पड़े, जिम्मेवारी ना। हर आदमी एक दूसरे को लेट आने की, लेट होने की शिकायत तो करता है, लेकिन वो खुद अपने कार्यस्थल पर कितना समय पे पहुंचता है ये सोचना भूल जाता है। एक आपका हॉस्टल में पढ़ने वाला एक मित्र तो बहुत जिम्मेदारी से सुबह उठते ही अपने बिस्तर की तह लगाता है, अपने कमरे को साफ सुथरा रखता है, लेकिन उसी रूम में आपका रूममेट सुबह जैसे गंदा छोड़ के गया, शाम तक, रात तक वैसा ही गंदा रहता है और उसी में आके सो जाता है। क्या वो पसंद करेगा आपके साथ रहना? आपका फर्ज नहीं है? वो सफाई रख रहा है तो हम भी रखें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। एक जगह इंटरव्यू चल रहा, उसको जो टाइम दिया गया, जगह दी गई, वो बच्चा कैंडिडेट वहां पे पहुंच गया, देखा तो अंदर केबिन में कोई भी नहीं, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी चल रही है, एसी चल रहा है, काफी देर होगी बैठे बैठे। अब जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और वहां से सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे। उन्होंने पीएन के हाथ उसको मैसेज दिया कि वो ऊपर आ जाए। उसने देखा कि इस केबिन में कुछ कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इस पंखे को, एसी को और इस लाइट को मैं बंद कर दूं, और दरवाजे को बंद करके तरीके से वो ऊपर चला। तो रास्ते में स्टूल सीढ़ियों के बीच में था, स्टूल हटा दिया उसने। रास्ते में अंधेरा था सीढ़ियों में, तो उसने लाइट जला दी। वो सब रास्ता तय करते हुए जा रहा था और ऊपर बैठे हुए वो साक्षात्कार लेने वाले देख रहे थे। उन्होंने जाते ही उससे कहा कि बोलो बेटा, कब से आ सकते हो ड्यूटी पे? बोला सर, मेरा इंटरव्यू तो अभी लिया ही नहीं है, मेरा इंटरव्यू में पास हो जाए तो मैं ये भी बता दूंगा। बोला पास तो आप हो चुके हो। बोला वो कैसे? कहता एक तो आपको 10 बजे बुलाया था, आप 9:30 बजे आ चुके थे गेट के अंदर। पहला तो आपका प्लस पॉइंट ये था कि आप समय की कीमत को समझते हो। दूसरा, आप जिस केबिन में बैठाए गए थे उस केबिन में हमने जानबूझ करके लाइट, एसी, पंखे छोड़ रखे थे चलते हुए, आपने उसको बंद करके दूसरा एग्जाम भी पास कर लिया। तीसरा, हमने जानबूझ करके सीढ़ियों के बीच में कुर्सी या स्टूल रखा था, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इसको पार करके आएंगे, इसको हटाएंगे, रखवाएंगे। फिर रास्ते में अंधेरा किया हुआ था कि देखिए औरों के लिए लाइट जलाता है नहीं जलाता। उसने वो लाइट भी जलाई। तो कहता अब हमें और क्या चाहिए इंटरव्यू में पूछने के लिए? बाकी सब चीज सिखाई जा सकती है, लेकिन ये जो व्यवहार है ये नहीं सिखाया जा सकता। किताबों में, सिलेबस में पढ़ते सभी हैं, लेकिन समझना किसी किसी को आता है, और जो समझते हैं उनको नौकरियों की कमी नहीं, बिजनेस में हमेशा सफलता मिलती है, और माँ बाप के, समाज के बहुत यारे प्यारे नजदीक होते हैं। आप कल्पना करके देखें, कभी भी आंधी, मी, तूफान, भूकंप जब आता है, कुछ ही लोग ना केवल अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले का पूरा ध्यान रखते हैं कि यार इनको कहीं तकलीफ ना हो, और कितने लोग चैन की नींद सोते रहते हैं, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है? जो लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, जो जिनकी सोच यूनिक होगी, यूनिकनेस आनी चाहिए। ये ना सोचें सूरज कभी भी किसी का साथ नहीं ढूंढता, मैं उदय हूं या नहीं हूं, और सुबह सबको जगाता है। जो सोए रह गए
उनको भी जगाता है। और शाम को अस्त होने से पहले सिंबॉलिक वे में यदि वो आपसे पूछे कि आज जो मैंने सुबह आपको जगाया था, अब मैं अस्त होने जा रहा हूं, आपने दिन में किया क्या? जिसने किया ही नहीं तो बताएगा क्या? आज जो चुनौतियों से भरा हुआ समय हमने देखा और आगे आ रहा है, जो नौकरियों में पहले से हैं उनकी नौकरियों को भी कई कई बार गैर जरूरी समझा जाने लगा। तो नई नौकरियां कैसे जनरेट होंगी? नई नौकरियां जनरेट ना भी हों, हमें सरकारी नौकरी की तरफ भागने में 2-2 4-4 साल इंतजार करते हैं। प्राइवेट में नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि जवाबदारी है, काम करना पड़ेगा, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम पढ़ाई करने के साथ साथ जो नॉलेज ले सकते थे वो हमने चुका दी, हटा दी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। और पढ़ाई करने के बाद तो 2 साल और ऐश की, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ, जबकि वो कर कुछ और रहे थे। क्योंकि अगर वो सचमुच तैयारी कर रहे होते तो सफल जरूर होते। 2 साल के बाद जब तैयारियों से मन भर गया, नहीं पास हुए, फिर प्राइवेट नौकरी की तरफ आते हैं और प्राइवेट नौकरी वाले कहते हैं हमें तो जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो उसको नौकरी देंगे, जिसको 2 साल हो गया तो भूल भाल गया सब कुछ। लर्निंग विद अर्निंग एंड अर्निंग विद लर्निंग, ये एक सूत्र उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हम पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप गरीब हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है, हम पढ़ें कैसे? बहुत सी कंपनियां, बहुत से ऑफिस, बहुत से बिजनेस, उनको पार्ट टाइम के लिए बच्चों की जरूरत पड़ती है। भाई 2 घंटे आ जाओ, जैसे लैब में है, किसी की लैब है और जो लैब की टेस्टिंग का काम कर रहा है वो उनके पास जाएं कि साहब 1 घंटा मैं आपको दे सकता हूं, मुझे भले ही पैसे मत देना लेकिन काम सीखने को मिल जाए। तो जब तक वो अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स करेगा, उससे पहले तो वो एक्सपीरियंस भी ले चुका होगा और उसके नौकरी करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। वे माँ बाप जो बच्चों को केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है और उन बच्चों से भी अनुरोध है कि अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को, अपने एबिलिटी को जब तक अपने कैरियर के साथ प्लान नहीं करेंगे, चाहे वो पढ़ाई में कोई निर्णय लेने की बात आए, चाहे वो कैरियर बनाने की बात आए, चाहे वो नौकरी करने की बात आए, वो लोग जो डॉक्टरी करना नहीं चाहते थे, डॉक्टर बन गए तो हॉस्पिटल में लग गए, लेकिन लग गए तो मन को मार के जा रहे हैं। वे टीचर जो टीचर बनना नहीं चाहते थे, टीचर बन गए, स्कूल में पढ़ाने के लिए लग भी गए, लेकिन मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। वे वकील जो बनना नहीं चाहते थे, वकील बन भी गए, कोर्ट में भी लग गए, लेकिन अपने कस्टमर का केस सही तरह से हैंडल नहीं कर रहे। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने काम को पैशन में बदलिए, पैशन को प्रोफेशन में बदल दीजिए। सफलता का रेट बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा और आपको नींद आएगी, आपके बच्चे बहुत लायक होंगे। नहीं तो आप कल्पना कीजिए, वे व्यक्ति जो अपने बिजनेस को पूरा समय नहीं देते, अपनी नौकरी को पूरा समय नहीं देते, अपने परिवार को समय नहीं देते, अपने समाज को समय नहीं देते, उनको देख तो सभी रहे हैं। और जब वो लोग, बाकी लोगों का साथ उनको नहीं मिलेगा तो वो निराश भी होंगे, परेशान भी होंगे, हताश भी होंगे। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से अनुरोध है कि केवल और केवल पढ़ाई नहीं, मेरे ख्याल से सचिन और एक शिव खेड़ा जी हैं जिन्होंने जीत आपकी एक किताब लिखी थी, ग्रेजुएशन में मुश्किल से 45% के आसपास नंबर आए थे। लोग कहते थे निकम्मा है, बेकार है। सचिन भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आज सचिन को कौन नहीं जानता।
कल्पना कीजिए, क्या हर खिलाड़ी सचिन बन सकता है? हर क्रिकेटर नहीं बन सकता। कारण उसके अंदर खोना पड़ता है। एक ट्रायल बैलेंस मिलाने वाला रात को ट्रायल बैलेंस मिलाते मिलाते रात को 12-1 बजे के करीब बोलते हैं मिल गया, मिल गया। तब उसने चाय पी, तब पानी पिया, तब रोटी खाई। सुबेरे उसके बॉस बोले कि भाई तुम रात को ऊंची सी आवाज में ये क्या बोल रहे थे, मिल गया? कहता सर 2 पैसे का फर्क ट्रायल बैलेंस में मिल नहीं रहा था और मैंने ये कसम खाई थी कि जब तक मेरे को ये टोटल नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो ये जरूरी नहीं कि हम बॉस के आने के बाद काम करें, उसको दिखाने के लिए काम करें। काम तो किया हुआ अलग ही दिखाई देता है। सफाई कर्मचारी अगर सफाई नहीं कर रहा है तो वो कितना अपना सबूत देता रहे, साहब मैं इतने बजे आ गया था, यहां लगाया, यहां लगाया। सफाई नहीं है तो नहीं है। आप कितने लोगों को ऐसा भी जानते होंगे कि भाई जो काम वो कर गए उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी नेम और फेम में। कितने लोग कहते हैं उसको तो बहुत कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो उठता कितने बजे और सोता कितने बजे है, और उसने क्या क्या काम सीख डाले जिस समय आप सो रहे थे। हमने 10वीं करने से पहले जब छुट्टियां होती थी तो टाइप कॉलेज पे जाते थे टाइप शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। 10वीं करने के बाद नौकरी लगे, नौकरी करते करते इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट करने के बाद फिर नौकरी, नौकरी करते करते बीए की इवनिंग कॉलेज से, हिंदू कॉलेज सोनीपत से। एमबीए किया बहादुरगढ़ में, पीएचडी की झुंझुनू से। नौकरी करते करते नौकरी पे भी कभी कोताही नहीं बरती और पढ़ाई में भी कभी कोताही नहीं बरती। क्या हम लोग नहीं कर सकते? कितने लोग कर पाते हैं? जो कर पाते हैं वो तरक्की करते हैं, और जो काम नहीं करने वाले वो उन तरक्की करने वालों को कोसते रहते हैं, ये पता नहीं कैसे कर गया, सिफारिश होगी, रिश्वत दी होगी, ये किया होगा, वो किया होगा। उनके पास तो 100 एक्सक्यूज हैं। एक्सक्यूज करना बंद करें, काम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें। 3-4 चीजें हैं। सुबह उठने वाले 3 तरह के हैं। एक सूरज उगने से पहले उठते हैं, एक सूरज उगने का इंतजार करते हैं, अब सूरज उग गया उठ जाना चाहिए, और एक तीसरी कैटेगरी के हैं, सूरज उगे तो उगे, मुझे क्या मतलब, मैं तो वही 8-9 बजे उठूंगा। तो सफलता भी उसी उसी श्रेणी में आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे पढ़ाई का है, 5 क्वेश्चन याद करेंगे, 5 में से 4 आ गए, 3 आ गए, पास पास हो जाएंगे, बहुत है। शादी ब्याह रिश्ता आ जाएगा अच्छा सा, फिर क्या करना हमने। जो इतना ही अपना टारगेट लक्ष्य बना करके चल रहे हैं तो बहुत बहुत कुछ कैसे पाएंगे? बहुत कुछ तो किया ही नहीं। हर चीज में उनकी शिकवे शिकायत खत्म नहीं होती। रोज लाइट आ रही है, एक लाइट एक बार नहीं आई तो सड़कों पे आ गए, बिजली के दफ्तरों को फूंक दिया, उनको आग लगा दी। पता नहीं ये कोई जीने का तरीका है क्या? कितने लोग मानते हैं कि ये देश मेरा है, ये देश की प्रॉपर्टी मेरी है, ये हमारे इनकम टैक्स का कमाया हुआ पैसा है। कितने लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी ऐसे हैं। उस चिड़िया की तरह से भी हैं कि मेरी समर्थ जितनी है मैं अपना देश के काम में जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने लिए समय जरूर निकालें। कुछ लोग गृहिणियां मैं देखता हूं सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए, अपने मायके के लिए, ससुराल के लिए सोचती रहती है, करती रहती है। चाहे वो कितनी थक जाए, कितनी कमजोरी भी महसूस क्यों ना करे, उसको अपने लिए सोचने का समय नहीं। और वो जिनके लिए खाना बना रही है, जिनके लिए चाय बना रही है, जिनके लिए कपड़े धो के प्रेस करवा करके तैयार रखती है, वो लोग भी अपने पैसे कमाने के चक्कर में ना अपने ऊपर ध्यान देते, ना उनके लिए जो काम कर रहा है उनके लिए। एक पिक्चर आई थी
मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक सफाई कर्मचारी, हमेशा इरिटेट रहता था। जब भी वो झाड़ू पोछा करता, उधर से जो भी गुजरता उसको बहुत बुरा भला कहता था। लेकिन एक ने सोचा कि नहीं, आज मैं इसको हंसते हुए देखूंगा, चैलेंज है ये मेरा, हंसाऊंगा मैं इसको। वो जा करके उसको हक कर लेते, जप्फी पाता है, गम्फी भर लेता है। और वो जप्फी पा करके उससे कहता, क्या नाम है आपका? कहता, क्यों, शिकायत करेगा क्या मेरी? कहता, नहीं, शिकायत नहीं करूंगा। हर आदमी उस वो हॉस्पिटल में जो नौकरी कर रहा था, डॉक्टर को शाबाशी देके जाते हैं जब मरीज ठीक होता है, जबकि मरीज ठीक होने के लिए सफाई का भी बहुत बड़ा रोल है। कितने लोग सफाई कर्मचारी को शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसकी सेवाओं की? नहीं करते। जो लोग केवल लेना ही लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, वो खुश कैसे रहेंगे? जो खुश वो ले करके हो रहे हैं, किसी और को भी तो चेहरे पे खुशी ला करके तो देखो, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी दुआएं मिलेंगी, और आपका भविष्य उज्जवल होगा, खुशनुमा होगा, सफलतापूर्वक होगा। मैं एक बार फिर आप सभी आयोजकों को, विशेषकर डॉक्टर आनंद शर्मा जी को, जिन्होंने आज ये आपके बीच में जो उपस्थित होने का हमें सुअवसर प्रदान किया है, मैं आभारी हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ समय समय पर जुड़ करके न केवल मुरसल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए, समाज के सभी नागरिकों के लिए, जितना भी मुझसे हो पाएगा, मैं अपने अनुभवों को आपके बीच में बांट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर, विद्यार्थियों का भी, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं लाइव फेसबुक पे और यूनिवर्सिटी के उस पे। मैं एक बार फिर उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।